केंद्रीय राज्य मंत्री नीति आयोग स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे गांव धोलेड़ा। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष शिवराम यादव व उनकी दिवंगत पत्नी नंदो देवी की मूर्ति का किया अनावरण। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में। मैं संजय कौशिक। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गांव धोलेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने धोलेड़ा निवासी स्वतंत्रता सेनानी व INA फौज के सिपाही रहे राव शिवराम यादव व उनकी दिवंगत पत्नी नंदो देवी की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी शिवराम ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और 97 वर्ष की आयु में वो इस नश्वर संसार से विदा हो गए। उन्होंने दक्षिणी हरियाणा की चर्चा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में पिछले नेशनल हाईवे का नेटवर्क बिछाया गया, जिससे इस क्षेत्र की सूरत बदलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पूर्व रेल कॉरिडोर की शुरुआत हुई और अब यहाँ पर लॉजिस्टिक हब आया है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। राव इंद्रजीत सिंह ने दक्षिणी हरियाणा में पानी की पूर्ति को लेकर कहा कि इस क्षेत्र में हरियाणा व केंद्र सरकार के प्रयासों से पानी की कमी को काफी हद तक पूरा किया गया है। पानी की समस्या को लेकर हमने भी प्रयास किए और हरियाणा सरकार ने भी, जिससे काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पुत्री राव आरती ऐलान कर चुके हैं कि वो आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी। कहां से चुनाव लड़ेगी वो बाद में निर्णय लिया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी शिवराम के सुपुत्र वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उनके पिता सुभाष चंद्र बोस INA फौज में 1942 में शामिल हुए। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। उनके पिता का जन्म 5 अप्रैल 1921 को हुआ था और 2 अप्रैल 2018 को 97 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। सभी प्रकार की ताजा खबरों एवं लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। इलेक्शन लड़ो। इसने 2 बार बीजेपी की मदद करी, हालांकि बीजेपी ने उसको टिकट नहीं। तो भाई मैं तो क्या आपको ये बच्चे बड़े होने के बाद सुन रहे हैं क्या? जो खुद ही ऐलान कर चुकी मैं अगला इलेक्शन लड़ूंगा। अब कहां से लड़ेगी तो लोगों ने सलाह मशवरा करेंगे, सलाह मशवरा फिर बता दो। लेकिन इलेक्शन लड़ने की बात है भाई, 2 बार जब ये लड़ती थी और नहीं जीती और तीसरी बार इलेक्शन लड़ती है तो भाई पब्लिक के सहयोग, पार्टी के सहयोग हम यहाँ पे कई देखो आज बहुत दूर दूर आके मिल गए, फिर तक के आगे ना दो तक के आगे ना चौधरी तक के आगे। मैं शिवराम जी स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र बोल रहा हूँ, वीरेंद्र सिंह धोलेड़ा से। और मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, सुभाष बोस की फौज के अंदर INA के अंदर वो 1942 के अंदर ज्वाइन की थी और 46 तक वो सुभाष की फौज में वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। इनका जन्म 5 अप्रैल 1921 को उनका जन्म हुआ और 2 अप्रैल 2018 को उनका देहांत हुआ। इनकी उम्र हो गई 97। आज बताइए मूर्ति अनावरण, ये इनकी मूर्ति अनावरण के लिए जब उन्होंने देश के लिए इतना काम किया तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ करें। और राव इंद्रजीत ने किया। आज राव इंद्रजीत सिंह जी ने उनकी मूर्ति का और मेरी माता जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए गांव धोलेड़ा पहुंचे और उन्होंने बड़े स्वागत के साथ इनका अनावरण किया। आज इनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए हम यहाँ सारे के सारे पहुँचे हैं। स्वतंत्रता सेनानी थे और न केवल आज़ाद हिंद फौज के एक सदस्य या सिपाही ही थे, बल्कि उन्होंने आयु भी 97 ईयर्स की पाई है। तो मैं यहाँ पे जो आया हूँ उनकी मूर्ति का अनावरण करने, उनकी धर्मपत्नी का मूर्ति का अनावरण करने, मेरी आज यही शुभ कामनाएं हैं कि जो
97 वाले उम्र के कोई अगर हमारे यहाँ हो सकते हैं तो बाकी सब भी हमारे बुजुर्ग जैसे हैं, 100 साल की कम से कम उम्र पाएँ और भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, एक तो जो ये हमने नेशनल हाईवेज नेटवर्क स्थापित किया है पिछले 5 साल के अंदर ही हुआ है। सारी सूरत ही दक्षिणी हरियाणा की इसके मार्फत बदलेगी। और 2 इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे काम हैं जो ये, एक तो हाईवे का मैंने जिक्र किया है ये है, और दूसरा जो हमने डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर बनाया था आज से 10 साल पहले, वो दूसरा कारण है। लॉजिस्टिक हब्स यहाँ पे आए हैं, लोगों को नौकरी मिली है। और अमेरिका के अंदर भी अब कभी जब जाओगे तो आप देखोगे कि अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत समृद्ध मुल्क है, लेकिन उसकी तरक्की इसीलिए हुई है क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव नहीं है। हमारे यहाँ दक्षिणी हरियाणा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, वो हम दुरुस्त करने लग रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर तीसरी जो समस्या है, जो पानी की है, उस पानी को भी हम यहाँ पहुँचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं इस सरकार के मार्फत, और आने वाले समय के अंदर और भी प्रयास करा जाएगा।